जय हिंद। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों में रैखिक समीकरण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली बाय डेली एनसीईआरटी को कवर करने का जो अपना चैलेंज लिए हुए हैं, जो एक हम लोग टारगेट लिए हुए हैं कि हम लोग एनसीईआरटी को इस चैनल के माध्यम से, यानी स्मार्ट 40 क्लासेस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, उसी में एक कदम अग्रसित होते हुए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप आज तक कहीं नहीं पढ़े हैं ना, तो घबराइए मत, आप सही जगह पर आ गए हैं और आप अपने भाई, अपने मित्र, अपने साथी के पास आ गए हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप मेरी वीडियो को देखिएगा ना, फिर नहीं कहिएगा कि हमको मैथ से डर लगता है। कभी नहीं कहिएगा, बाबू खेल खेल में समझा देंगे, ये गारंटी है मेरा। खिला खिला करके मैथ क्या है? हलवा है। हलवा बना के खिला देंगे बेटा। अगर एक बार आप इस चैनल को देख करके इस चैनल से जुड़े रहो, इससे मैथ्स का कोई भी चैप्टर छोड़ने वाले हम नहीं हैं। आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, अगर इसके चैप्टर की बात करें ना, तो ये चैप्टर 3 हुआ। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने कवर कर लिया है। अब ये चैप्टर 3 पे हम लोग पहुंचते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। अगर पीछे वाले चैप्टर में भी कहीं डाउट हो, किसी दूसरे बुक से, RS अग्रवाल, RD शर्मा, किसी भी बुक से डाउट होना, आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना। मैं डेली चेक करता हूँ और हर किसी के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ये मेरी खैसियत है। आ जाओ, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इस चीज को समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, एक बात बताओ मेरे को, आगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है? याद करो पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर मैंने लिखवाया था, लीनियर इक्वेशन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 1। वैसा समीकरण, देखो रासायनिक समीकरण आ रहा है, आज पढ़ाए थे ना, केमिस्ट्री पढ़ाए थे तो उसमें आ रहा है याद। चलो, वैसा समीकरण जिसका घात 1 होता है, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका हिंदी में नाम है बेटा दो चरों में रैखिक समीकरण। दो चर समझते हैं ना, आजकल बड़ी वो गीत फेमस हुआ है, 2 रुपया हो 2 रुपया, खेसारी लाल यादव का, वही है। तो बेटा दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समझो इस चीज को कि दो चर में क्या होगा और एक चर में क्या होगा। हमने कल जब आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था, तो उसमें जो लिखवाया था मैंने लीनियर इक्वेशन का डिफिनीशन, वहां पर मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाया था, ax प्लस बी। आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए, पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएगा। ax प्लस बी, यहाँ पर देखो ए बी यहाँ कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है, और ये एक चर में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब चर, एक चर में है, और इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है। मैक्सिमम पावर इसका कितना है? 1 है। तो पावर 1 होगा, पावर 1 होगा तो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन वन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण। पावर 3 होगा तो त्रिघात समीकरण। बस पावर बढ़ाओ, घात बढ़ा दो। पावर 1 एक घातीय रैखिक समीकरण, पावर 2 द्विघात समीकरण, पावर 3 त्रिघात समीकरण, पावर 4 बोलो चतुर्थ घात समीकरण। आ रही बात समझ में ना? इस चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होता है दो चरों में रैखिक समीकरण? क्या होता है इसको समझो। कह रहे कि एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ लीनियर इक्वेशन। वैसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है इफ इट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, जिसे कि हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में लिख दे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर एक x वेरिएबल हो गया, दो वेरिएबल चाहिए, एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल। ABC क्या है बेटा? ABC कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल वैसे टर्म्स होते हैं जिसका मान बदलते रहता है, और कांस्टेंट वैसे टर्म्स होते हैं जिनका मान नहीं बदलता है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0,
ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, याद रखिएगा जिंदगी भर। अब देखो यहाँ पर ए बी और सी क्या है, ए बी और सी है बेटा रियल नंबर, क्या है, वास्तविक संख्या है। ए बी और सी वास्तविक संख्या है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट आप लोग जानते होंगे कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट देखो ये y है ना, y में जिस नंबर से गुना किया गया है ना, तो y को छोड़ करके ये सभी नंबर उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे x का कोफिशिएंट a हो गया, y का कोफिशिएंट b हो गया। तो यहाँ पर ए बी सी जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कोफिशिएंट है ऑफ x एंड y। किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट। आगे समझो, यहाँ पे ये पॉइंट आप समझ लो, पूरा लीनियर इक्वेशन समझ जाओगे। ये वाला पॉइंट समझो बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, युगपत युगपत रैखिक समीकरण ऐसे उसको कहते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन समझिए क्या होता है, यानी ये युगपत क्या होता है। देखो युगपत मतलब होता है ना कि जब दो गो इक्वेशन जोड़ा में आ जाए, जब दो लीनियर इक्वेशन, जब दो रैखिक समीकरण जोड़ा में हो जाता है ना, जब ओकर शादी विवाह सेट हो जाता है, दाम्पत्य जीवन में आ जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। आ रही है बात समझ में, ये पढ़ाई का उम्र है बेटा, इसको पढ़ाई में पूरा रम जाओ, जम जाओ, जो होता है ना सब कर लो इसी में। क्योंकि अगर अभी पढ़ लेगा ना, अभी पढ़ लेगा तो बाद में मजा आएगा, और नहीं तो आप पढ़ते रह जाइएगा और उसका लड़का हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जब दो इक्वेशन को देखो यहाँ पे, अभी तो मजा आएगा इसमें, जब दो लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए, एक a1x एक b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देखो पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसे जब दोनों लीनियर इक्वेशन में हम लोग रिलेशन देखते हैं ना, तो इसी दोनों को हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ दो इक्वेशन। जब एक साथ दो आदमी आता है ना, तो उसको साइमल्टेनियसली कहते हैं, वही है साइमल्टेनियस। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों में ना आंतरिक संबंध हो गया है, इन दोनों में आंतरिक संबंध है, रिलेशन है, और उस रिलेशन के द्वारा हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना होता है। देखो हर कंडीशन में क्या है, वैल्यू फाइंड करना है ना, तो इसमें x और y का वैल्यू, देखो केवल x का वैल्यू निकालना होता ना, तो हम लोग एक ही इक्वेशन से निकाल लेते, जिसे हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल में गए तो दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन हमको चाहिए, और दोनों इक्वेशन को हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। बोलो यहाँ तक क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जब आपको दे दिया जाए, तो पता करना होता है कि इसके बीच सॉल्यूशन कब होगा, इसके बीच सॉल्यूशन कब होगा, इस चीज को समझिए। दो आदमी में सॉल्यूशन कब होगा, हल कब निकलेगा, जब दोनों में कोई झगड़ा झंझट होगा। झगड़ा होगा तब ना हल निकलेगा, और झगड़ा नहीं होगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। बेटा समझो झगड़ा कैसे होता है, ये नहीं कि हम ही लोग झगड़ा करते, ये सब भी झगड़ा करता है। कैसे झगड़ा करता है इसको देखो, इसके अंदर तीन कंडीशन होते हैं। जब इसको हम लोग लाइन पर ले जाते हैं, जब इसको हम लोग ग्राफ के अंदर ले जाते हैं ना, तो इसके अंदर तीन तरह से ग्राफ बनते हैं। और पहला मेथड जो हमारा सॉल्यूशन का है वो ग्राफिकल मेथड ही है। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमको चार तरीके से सॉल्यूशन पढ़ना है। पहला पढ़ना है ग्राफिकल मेथड, दूसरा पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथा पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी पहला अगर कहें तो ग्राफीय विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि, और चौथा ब्रजगुणन विधि। चार विधि पढ़ना है हम लोगों को इस लीनियर इक्वेशन में। हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। पहले इन दोनों लाइनों के ग्राफ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं।
देखो एक ग्राफ पर 3 तरह के लाइन बन सकता है। अगर आप समझो, एक ग्राफ हमको दे दे, एक ग्राफ ऐसे दे दे, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 3 ग्राफ है, ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, ये x x y y x x y y। समझिए यहाँ पे 3, यहाँ पर हमने कितने ग्राफ बनाए हैं? 3 ग्राफ बनाया है। और 3 ग्राफ पे देखो लाइन कितने तरह के हो सकता है। इस ग्राफ पे एक लाइन इधर से गई हो और एक लाइन इधर से गई हो। बोलो दोनों लाइनें एक दूसरे को काट दी ना। इस ग्राफ पे देखो, इस ग्राफ का लाइन कैसे गया है। ये लाइन इधर गई है और ये लाइन इधर गई है। ये बोलो कोई नहीं काट रहा है। और इसमें देखो ये लाइन ऐसे गई है और इसी पर एक और लाइन चली गई है। ये भी लाइन इसी के ऊपर चली गई। समझो, यही तो समझने वाला है। अब बेटा एक बात बताना, किसमें सॉल्यूशन होगा, किसमें नहीं होगा। ये जो पहली वाली लाइनें हैं, पहले वाला ग्राफ में आप देखो, दोनों लाइनें एक दूसरे को कितने जगह पर काट रही है? एक जगह पे काट रही है। बेटा एक बार झगड़ा हो रहा है, एक बार काटेगी, यानी इसके बीच यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। इसमें 2 जगह देखो, इसमें कहीं काट ही नहीं रही है, कह रहे 2 जगह कहाँ काट रही है भाई? दोनों लाइन, ये अपना लाइन अपने घर चली गई, ये अपना लाइन अपने घर चली गई। दोनों लाइनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। वो अपने घर जा रही है, ये अपने घर जा रही है। तो बेटा जब कोई झगड़ा नहीं हो तो कोई हल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, यानी इसके बीच कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा जब ग्राफ मिले तो नो सॉल्यूशन। आज बने रहना, आज वीडियो देख लो, फिर लीनियर इक्वेशन में नहीं गड़बड़ी होगी। इसमें कितना सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब अद्वितीय, एक ही सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं। कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसमें बोलो, इसमें तो देखो ना हर पॉइंट पे टच किया है, यहाँ भी टच, यहाँ भी टच, देखो ना बार बार टच किया है। सास ननद वाली झगड़ा हो गई है, सास ननद नहीं, सास बहू वाली बात है। यहाँ पे एक साथ रह रही है और झगड़ा पे झगड़ा, झगड़ा पे झगड़ा, झगड़ा पे झगड़ा कर रही है। तो जब एक साथ रहेगी ना तो दिन रात झगड़ा होगा, दिन रात झगड़ा होगा तो दिन रात पंचायती होगी, और दिन रात पंचायती होगी तो दिन रात क्या होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो बेटा इसमें अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। चलो समझ में आया? यहाँ पे ग्राफ देख करके क्या समझे? जब दोनों लाइनें काटती है ना एक जगह तो एक हल, नहीं काटे नहीं हल, बहुत बार काटे तो बहुत सारा हल हो जाएगा। अब हमको इस इक्वेशन से देख करके कैसे पता चलेगा कि किस इक्वेशन का कौन सा ग्राफ होगा, कब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, कब एक सॉल्यूशन होगा, कब नहीं होगा, और कब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, कब होगा, इस चीज को देखना है। आइए देखते हैं। इसके लिए इस रिलेशन को समझना पड़ता है। समझिए, यहाँ पे समझिए, ध्यान लगा करके समझिए। आज आपको समझा के छोड़ेंगे, कुछ हो जाए समझा देंगे हम। भाई देखो, पहला कंडीशन कहता है कि जब a1 बटा a2 इक्वल टू नहीं हो, बराबर नहीं हो किसके, b1 बाई b2 के, तो लिख दो सीधे एक हल होगा, एक हल होगा। और इस समय कैसी रेखाएं हो जाएगी? इस समय की जो रेखाएं होगी ना, इसी के जैसे देखो, ऐसी रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो बोलो एक हल होगा, और रेखाएं कैसी हो जाएगी? प्रतिच्छेदी हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब समझो, इसके लिए ये ग्राफ हो गया। दूसरी चीजें देखो, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी लिख दिए हैं, आप इसको नोट कर लो।
अब मिटा देते हैं। चलो देखो यहाँ पे समझो। अब दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन था बेटा, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि A1/A2 हो और बराबर में B1/B2 हो, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो तो कंडीशन चल जाएगा इसके पास। इसमें बोलो हल होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेखाएं कैसी थी? प्रतिच्छेदी थी। रेखाएं प्रतिच्छेदी थी। रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। अब समझो, लाइन्स आर पैरेलल, लिख दो यहां पे, लाइन्स आर पैरेलल। इसमें है लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। चलो ये हो गया दूसरा कंडीशन। कब? जब कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग इसी से चेक कर लेंगे, शुरुआत में ही चेक करेंगे कि हल होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो झूठ मूठ के हल करने क्यों जाएंगे हम। समझते रहो, बनते रहो। आज के वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन मजा आने वाला है। आज सिखा देने वाला हूं आपको हम। 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाए, जब तीनों इक्वेशन, तीनों कांस्टेंट बराबर हो जाए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाए, तो वैसे कंडीशन में बेटा क्या होगा? देखो आप देख रहे हो, रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ी रहेगी, यानी रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। और दूसरी चीजें क्या है? जब सॉरी रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है, रेखाएं संपाती होगी। गड़बड़ हो जाता है। रेखाएं कैसी हो जाएगी? संपाती। कब? जब दोनों रेखा एक दूसरे पर चली रहेगी। आप देख रहे हो कि बहुत सारे पॉइंट पे टच किया है, यानी इनके कितने हल होंगे? इनके अनंत हल होंगे। इनके अनंत हल होंगे। एक नहीं, देयर आर मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। बेटा 3 तरह के आपने ग्राफ देखा, आपने 3 तरह के लाइन देखी। बोलो कितने तरह के? 3 तरह के। मेरे साथ दोहरा दो एक बार। पहला प्रतिच्छेदी रेखा है, दूसरा समानांतर रेखा है, तीसरा कौन सी रेखाएं थी? संपाती रेखा है। तो प्रतिच्छेदी रेखा कब? जब दोनों लाइन एक जगह काटता था तो प्रतिच्छेदी रेखा, जब नहीं काटता था तो समानांतर रेखा, और जब बहुत सारे जगहों पे काटता था ना तो कौन सी रेखाएं हो जाती थी? संपाती रेखाएं हो जाती थी। तीनों का कंडीशन, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर रेखाएं समानांतर है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर रेखाएं संपाती है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और वैसे कंडीशन में कहता है अनंत हल, अनेक हल हो जाएगा। इसकी हल की आप गिनती ही नहीं कर सकते हो। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? लगे रहो। इसके बाद अब मजा आने वाला है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसको पूरा थ्योरी दे देने वाला हूं आज। अब समझो, अब यहां पर ध्यान देना। हम लोग अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे और एक्सरसाइज हमारा है 3.1। NCERT का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, 3.1 काफी इजी है।
आप लोग इसको एकदम मजे में बना लोगे। बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन है, देखो हमको ऐसे ही याद है इसका पहला क्वेश्चन। एक आफ्ताब नाम का लड़का है, ठीक है, और अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे आयु का 7 गुना था। आज से 7 साल पहले। देखो बेटा, कभी भी किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे ना, एक एज प्रॉब्लम क्वेश्चन जरूर आता है। अब बच्चे बार बार एज प्रॉब्लम क्वेश्चन में फंस जाते हैं। एक बार देख लो ये एज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे आयु का 7 गुना था। एक बात बताओ, किसी की जो एज होती है ना, वो वर्तमान की एज अपनी होती है, बाकी कोई एज अपना नहीं होता है। अगर जो बीत गया वो भी अपना नहीं है, जो आने वाला है वो भी अपना नहीं है। आज हम कितने के हैं यही अपना है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 साल बाद मैं तुम्हारे आयु का 7 गुना था। 7 साल पहले मैं तुम्हारे आयु का 7 गुना था, और आज से 7 साल बाद मैं तुम्हारे आयु का सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं यहाँ पे। आफ्ताब क्या कहता है? आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे आयु का 7 गुना था, और अब से 3 साल बाद मैं बस 3 गुना रह जाऊंगा। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, और उसकी पुत्री की भी आयु शायद निकालनी है। समझो कितना मजेदार क्वेश्चन है। आफ्ताब है अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 7 गुना था, और 3 साल बाद बस 3 गुना रह जाऊंगा। इसको समझो, इसमें कितने वेरिएबल हैं बेटा? 2 वेरिएबल है। कैसे? एक आफ्ताब है, एक उसकी पुत्री है। जब 2 आदमी की बातें आ जाए तो 2 वेरिएबल। जब एक आदमी की बात हो तो 1 वेरिएबल। जब 2 आदमी की बात आ जाए 2 वेरिएबल। एक की बात हो 1 वेरिएबल। जैसे हम बाजार गए, आम भी खरीदे, अंगूर भी खरीदे, कितना वेरिएबल? 2 वेरिएबल। हम बाजार गए, केवल आम खरीद के लेके चले आए, 1 वेरिएबल हो गया। समझो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, ये ध्यान देना है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 साल पहले। अच्छा, मान लेते हैं कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है। सॉल्यूशन में माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु 100 वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। मान लेते हैं कि आफ्ताब कितने वर्ष का है? x वर्ष, और उसकी पुत्री कितने वर्ष की है? y वर्ष की है। अतः आज से 7 साल पहले, बताइए आफ्ताब कितने साल का होगा? आफ्ताब हो जाएगा आज से 7 साल पहले,
आफ्ताब x माइनस 7 की होगा। ऊपर से मिटाते हैं क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, यही क्वेश्चन है, आपको हमको याद है, आपको भी याद हो जाना चाहिए। आफ्ताब x माइनस 7 साल की और उसकी पुत्री कितने साल की हो जाएगी, वो हो जाएगी y माइनस 7 साल की। ऐसा नहीं ना होगा कि आफ्ताब 7 साल पहले x माइनस 7 की था और पुत्री y की ही थी, दोनों घटेगा ना, तो पुत्री y माइनस 7 साल की। अब प्रश्न से बताइए, प्रश्न में क्या कह रहा है, आफ्ताब किस कह रहा है, समझो कैसे सेट करेंगे। ये आफ्ताब कह रहा है, ये x माइनस 7 वाला कह रहा है, अपनी बेटी से कह रहा है y माइनस 7 वाला से। सुन, आज से ना 7 साल पहले हम तुम्हारे एज के साथ गुने थे। x माइनस 7 बराबर 7 से y में 7y, 7 सत्ते 49, x माइनस 7y इक्वल टू, बोलो इधर माइनस 49 है, ये माइनस जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42। एक ये सेटिंग हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं बेटा, जगह कम है। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट बैक करके ले लेना। पुनः 3 साल बाद, अब बोलो 3 साल बाद की क्या स्थिति रहेगी, 3 साल बाद क्या होने वाला है। आफ्ताब जो है वो x प्लस 3 साल का हो जाएगा, इसकी पुत्री जो है y प्लस 3 साल की हो जाएगी। तो कह रहा है कि आज से 3 साल बाद मैं 3 गुना हो जाऊंगा, तो x प्लस 3 से y में करोगे 3y, 3 के 9, x इधर आएगा तो माइनस 3y, और 9 इधर जाएगा, 3 घट जाएगा, x माइनस 3y बराबर 6 आ गया। देखो ये 2 इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। पहला चीज तो कह रहा है कि इसको बस केवल अलजेब्रिक कंडीशन में बीजगणितीय रूप से निरूपित कर दीजिए। हाँ मैंने कर दिया, देखो ना, ऐसा ही बेटा इसमें 3 क्वेश्चन है, इस चैप्टर में मात्र 3 क्वेश्चन है। बोलो ऐसे कर लोगे, नहीं करोगे ना तो सब बता देंगे, अगर कर लोगे ऐसे तो सही है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। कल मिलेंगे 3.2 के साथ, एकदम वीडियो को देखना नहीं भूलना है, बार बार देखो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मुझे ताकत मिलती है। अगर नहीं लगे तो कमेंट करके बताना कि सर यहाँ पे गलती हो गई, भाई यहाँ पे गलती हो गई। मैं ज़रूर आपका बात को मानूंगा, आपके बात को सुनूंगा और उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।